प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन से आज कुछ भेद की बात को सीखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 29 वचन में क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आज हम इस बात को सीखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का जुआ क्या है। आज बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जुए का मतलब क्या है, या फिर वो जुआ जो प्रभु यीशु हमें कह रहे हैं कि मेरा जुआ उठा लो, वो जुआ क्या है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जुआ क्या है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो जुआ होता क्या है। हमारे शहरों में बहुत कम ये देखने के लिए मिलता है, शहरों में होता ही नहीं है। लेकिन जब आप किसी गांव में जाएंगे तब आप देखेंगे खेत में जो बैल काम करते हैं उनकी गर्दन पर एक लकड़ी रखी होती है जिससे हल जुड़ा होता है। या फिर बैलगाड़ी जब चलती है तब बैल की गर्दन पर एक लकड़ी रखी होती है जिससे बैलगाड़ी जुड़ी होती है। और जो बैल की गर्दन पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है उसको जुआ कहा जाता है। सो प्रभु यीशु कह रहे कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रभु यीशु मसीह का जुआ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए जो कार्य किया, प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया। यीशु मसीह ने सारे संसार के पापों को उठा लिया और प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। आज भी प्रभु यीशु जीवित है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए जो उद्धार का कार्य पूरा किया है, मुक्ति का कार्य पूरा किया है जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, उस कार्य के बारे में सबको बताना, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा का प्रचार करना, यीशु मसीह के प्रेम का प्रचार करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु के लिए आत्माओं को बचाना, सुसमाचार का प्रचार करना, यही है प्रभु का जुआ। प्रभु के कार्य को करने की जिम्मेवारी को अपने ऊपर उठाना कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा का प्रचार करूंगा। प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए जो कार्य किया, मानव जाति के उद्धार के लिए जो कार्य किया, वो मैं सबको बताऊंगा। यही है यीशु मसीह का जुआ। बाइबल में हम एक और जगह पर देखते हैं, मरकुस की किताब 5 अध्याय में लिखा है, एक व्यक्ति जिसके अंदर अशुद्ध आत्माएं थी, उसके अंदर सेना थी, कई बार उसको संगलों से, बेड़ियों से बांधा गया, लेकिन उसने संगलों को तोड़ दिया, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कोई इसको वश में नहीं कर सकता था और बहुत ही प्रचंड दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। और वो व्यक्ति कब्रों में रहा करता था, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था और दिन रात चीखता और चिल्लाता था और शैतान ने बहुत भारी जुआ उसके ऊपर रखा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास गए और प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माओं से उसको छुड़ाया और शैतान के भारी जुए को प्रभु यीशु ने तोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वह व्यक्ति चंगा हो गया जिसके अंदर पहले सेना समाई थी, तब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास खड़ा हुआ और प्रभु से विनती करने लगा कि प्रभु मुझे भी अपने साथ रहने दो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही
रहना चाहता हूँ, जहां आप जाएंगे मैं भी वहां जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति के कांधे पर एक जुआ रखा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, अपने घर जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और लिखा है, वह व्यक्ति दिकापुलिस में प्रचार करने लगा और सब लोग अचंभा करते थे, सब लोग हैरान होते थे कि ये वही व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं से सताया हुआ व्यक्ति था। ये वही व्यक्ति है जिससे सब लोग डरते थे। ये वही व्यक्ति है जिसको सेना ने अपने वश में कर रखा था। लेकिन आज ये व्यक्ति यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही आज्ञा दी है कि हम जाएं और सब जाति के लोगों को चेला बनाएं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दें और जो बातें यीशु ने हमें आज्ञा दी हैं हम उनको मानना सिखाएं। एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अच्छे कामों को करें। जब आप प्रभु की सेवा करते जाएंगे, सुसमाचार का प्रचार करते जाएंगे, आप प्रभु का जुआ उठाकर चलते जाएंगे। एक अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। जैसा स्वामी होता है वैसा ही उसका जुआ भी होता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति है तब उसका जुआ भी वैसा ही होगा, साधारण सा होगा। हो सकता है उसका जो जुआ है वो एक काठ की लकड़ी का बना हो या फिर एक कीकर की लकड़ी का बना हो। लेकिन यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और यीशु मसीह जलाली है, यीशु मसीह महिमा से भरा हुआ है। और प्रभु यीशु का जो जुआ है वो भी जलाली है। प्रभु यीशु का जुआ भी महिमा से भरा हुआ है। जब आप यीशु मसीह के जुए को उठाएंगे आपकी शान बढ़ जाएगी। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जुए को उठाया, जब उन्होंने प्रभु का काम करने की जिम्मेवारी को उठाया, जब उन्होंने प्रभु का कार्य करने की जिम्मेवारी को उठाया, उनकी शान बढ़ गई, उनकी इज्जत बढ़ गई। उनमें से मैं भी एक हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी इज्जत को बढ़ाया है। प्रभु आप सभी से प्रेम करते हैं। प्रभु के जुए को उठाएं और प्रभु के पीछे चलें। आप अपने मन में विश्राम पाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। मसीह में आप सभी का भाई पास्टर राजेश मखवाना आप सभी को जय मसीह की।